Hello bachcho, let's read the question. The question says that a dilute solution contain n moles of a solute A and 1 kg of a solvent with the molar elevation constant Kb. The solute A undergoes dimerizations as twice of A is converting to A2. If delta Tb is the elevation in the boiling point of a given solution and molality is equals to molarity for this solution, the equilibrium constant Kc of dimer फॉर्मेशन इज। सो बेसिकली क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि आपके पास ए ट्वाइस ऑफ ए कन्वर्ट हो रहा है डायमर फॉर्म में A2 में, ठीक है। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ए का गिवन है n। तो इक्विलिब्रियम पे क्या मान सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम पे मान लो कि x मोल ए का कन्वर्ट हो चुका है A2 में, मतलब डायमर बन चुका है। तो x मोल अगर कन्वर्ट हो गया तो कितना मोल इसका बनेगा, इसका जस्ट हाफ, कोएफिशिएंट हाफ है तो x/2 बनेगा इक्विलिब्रियम में, इतने नंबर ऑफ मोल्स। और हमें Kc पूछा गया है, तो Kc होता है, Kc अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो Kc कैसे डिफाइन करेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ बेसिकली प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का क्या आ जाएगा आपके पास A, और साथ में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका पावर बन जाता है तो A² बन गया। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी है, बट हमें क्वेश्चन में मोलारिटी निकालेंगे क्योंकि मोलारिटी निकालना इजी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे सॉल्वेंट का मास गिवन है 1 kg। तो जैसे A2 का अगर मैं मोलारिटी या मोलालिटी कुछ भी निकाल लो, ठीक है, A2 के लिए मोलालिटी या मोलारिटी दोनों इक्वल है A2 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, तो 1। तो मोलारिटी या मोलारिटी दोनों क्या आ गया, x/2 आ गया। सेम हम क्या करते हैं, A के लिए निकाल लेते हैं। तो A का कंसंट्रेशन की बात करें या मोलालिटी की बात करें, A का दोनों ही सेम आएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका n - x डिवाइडेड बाय 1, तो सेम आ गया। अब हम बात करते हैं कि Kc पूछा है डेल्टा Tb Kb के फॉर्म में और नंबर ऑफ मोल्स n के फॉर्म में, तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मान लो एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जैसे वाटर है, तो यहाँ पे अगर वाटर रखा होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बट जैसे हम यहाँ पे कोई सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, जिसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा Tb से, जिसका फॉर्मूला होता है मोलालिटी N/Kb। तो अब यहाँ पे देखो डेल्टा Tb के फॉर्म में आंसर निकालना है। मोलालिटी का वैल्यू कितना था, मोलालिटी की बात करें तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए एक के लिए कितना आपके पास n - x और दूसरे के लिए क्या x/2 है, इनटू Kb का वैल्यू एज इट इज रहेगा Kb। तो यहां से हम क्या करते हैं, x हमने खुद से माना है तो x का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा Tb में से अगर मैं Kb को डिवाइड कर दूं और ये बचेगा कितना आपके पास x - x/2 बचेगा, ठीक है। ये आपका x - x और ये प्लस है तो -x/2 बचा, इसको राइट ले जाओ, इसको लेफ्ट लेके जाओ, तो x/2 किसके इक्वल आ जाएगा, तो n माइनस ऑफ डेल्टा Tb डिवाइडेड बाय Kb, ये बन जाएगा। तो अगर मैं यहां से सिर्फ x का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा इसका, तो हम इसको ट्वाइस कर लेते हैं, तो ये ट्वाइस हो गया मल्टीप्लाई 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो अब हम क्या करेंगे, हम अब K से निकालेंगे, क्योंकि x का वैल्यू पता चल चुका है, x एक अननोन था, तो K से हमने क्या लिखा था, A2 का कंसंट्रेशन यानी कि मोलालिटी, तो A2 का कंसंट्रेशन या मोलालिटी कितना है आपके पास, A2 के लिए x/2, तो यहाँ पे x/2 लिखेंगे और x/2 अर्थात x/2 तो यही आ जाएगा n माइनस डेल्टा Tb डिवाइडेड बाय Kb, ये आ गया x/2, और डिवाइड किसके साथ था, तो डिवाइड था A का स्क्वायर, तो यानी A का जो कंसंट्रेशन निकाला है n - x उसका स्क्वायर, तो n - x का स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है आपके पास n, तो x का वैल्यू आपके पास ट्वाइस ऑफ n, और साथ साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ डेल्टा Tb डिवाइडेड बाय Kb, और इसका क्या आपका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। अब ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि आपके पास एलसीएम के फॉर्म में है, दिख रहा है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास n × Kb माइनस ऑफ डेल्टा Tb, और डिवाइड हो जाएगा किससे, तो डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे Kb से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या बचेगा, नेगेटिव में n बचेगा, माइनस में n बचेगा, और एलसीएम लेंगे तो Kb और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Kb और n आपस में मल्टीप्लाई, और ट्वाइस ऑफ डेल्टा Tb है, डेल्टा Tb माइनस ऑफ, हमने क्या देखा, इसको जब माइनस ऑफ n बचा था तो n के साथ Kb मल्टीप्लाई में है और Kb यहाँ पे डिवाइड में भी रहेगा, तो Kb का स्क्वायर है, तो एक Kb यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये साथ में स्क्वायर है, तो ये Kb ऊपर चला जाएगा। तो अब हमें दिखेगा कि Kb के साथ Kb के साथ Nkb माइनस डेल्टा Tb ऑप्शन बी में मुझे ऊपर वाला मैच कर चुका है, ठीक है, हालांकि इसके साथ भी मैच कर चुका है A और B में, नीचे वाला अच्छा स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डेल्टा टीबी माइनस एन केबी का स्क्वायर, यस ऑप्शन बी मैच कर चुका है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा टीबी माइनस ऑफ एन के बी का होल स्क्वायर. So that means it is matching with the option number B. So option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.